क्या कभी तुमने नोटिस किया है कि एग्ज़ाम से एक रात पहले जब पढ़ाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस समय लोगों का नेटफ्लिक्स खुल जाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है जब रिलेशनशिप में सब कुछ बढ़िया चल रहा हो तो सडनली लोगों का बिहेवियर चेंज करने लगता है और बिना मतलब लड़ाई झगड़े की तरफ चले जाने लगते हैं। कभी नोटिस किया है कि जब कुछ जीतने की इच्छा हो रही हो हमारी कि कुछ जीत सकते हैं, उस समय हल्की हल्की सी एंजाइटी भी फील होती है। पता है, इसको बोलते हैं सेल्फ सबोटेज। ये कुछ ऐसी चीज़ है जब आदमी खुद ही अपनी सक्सेस से पीछे भागता है, अपनी सक्सेस से दूर भागता है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने ही सक्सेस से दूर भागे। देखो ऐसा होता है, सक्सेस जो होती है ना, वो ब्रेन को ये एक नई फीलिंग देती है कि कुछ नया होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। और जो हमारा ब्रेन है ना, वो एक कंडीशन होती है हमारी बॉडी की और ब्रेन की, उसको बोलते हैं होम्योस्टेटिस। तो ब्रेन चाहता है कि जो अब तक चल रहा था, जो फेमिलियर चीज़ें थी, वैसी ही चीज़ें वापस चलती रहे, कुछ नया नहीं आए। क्योंकि कुछ भी नया जो है ना, वो ब्रेन को अनफेमिलियर लगता है और अनफेमिलियर चीज़ें ब्रेन को हमेशा डेंजर फील करवाती है। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे साथ में कई बार होती है जब हम लोग बहुत कुछ अच्छा करने वाले होते हैं, अच्छा पढ़ने वाले होते हैं, जब इंपॉर्टेंट टाइम होता है पढ़ने का, एग्ज़ाम आ चुके हैं, 5 दिन बचे हुए हैं, परंतु मेरे सडनली अपने आप नेटफ्लिक्स खुलने लग गया, अपने आप टीवी चलने लग गई, अपने आप ऑटोमेटिकली मैं ज़्यादा पढ़ाई को फोकस करे बिना मैं और चीज़ों में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ऐसा बहुत ज़्यादा पता है कब हुआ था? ऐसा बहुत ज़्यादा हुआ था जब दोबारा बच्चों ने नीट के बाद जब रीनेट का एग्ज़ाम दिया था ना, तब ऐसा कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ। क्योंकि उस एक महीने में जिस बच्चे को बहुत सारी चीज़ें आती है, जो पढ़ना भी चाहता है, जो पढ़ भी रहा है, परंतु फिर भी वो उतना कुछ नहीं कर पा रहा है, उतना नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि पता नहीं इसको क्या अंदर से फील आ रहा है कि वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, वो कर ही नहीं पा रहा है। तो इसको सेल्फ सबोटेज ही बोलते हैं। जब हम कुछ सक्सेस पता है मिल सकती है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको लेना नहीं चाह रहे हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चलती है सब कॉन्शियस लेवल पर। आपका जो ब्रेन है सब कॉन्शियस लेवल पर, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि कुछ भी नया चीज़ वहाँ पे इन्वॉल्व हो। इसीलिए सब कॉन्शियस लेवल पर ये सब चीज़ें चल रही होती है और सब कॉन्शियस लेवल पर आपका ब्रेन जो है वो आपको कहीं ना कहीं डिनाई कर रहा होता है नई चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए, नए काम करने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए। जब पता होता है ना कि यार हम जीत सकते हैं, उस समय ब्रेन ही अपने आप हमें ऐसे आइडियाज़ देता है जैसे हम वहाँ नहीं पहुँचे। पता है, हमको लगता है कि हम सक्सेस मिल जाएगी तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन एक वो खतरनाक वर्ड है जिसको बोलते हैं फियर ऑफ सक्सेस। पता है, फियर ऑफ सक्सेस नाम की चीज़ भी लोगों के अंदर होती है और भी बहुत ज़्यादा होती है। अपने को लगता है कि फियर ऑफ सक्सेस नाम की चीज़ क्या ही होगी, परंतु फियर ऑफ सक्सेस नाम की चीज़ें आप में भी होंगी, मेरे में भी होंगी और इस दुनिया में लगभग हर व्यक्ति में होंगी। क्योंकि सक्सेस पाने के साथ साथ ना, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है, मतलब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है। अगर हम सक्सेस के ख्याल भी लेते हैं मान लो, तो सब कॉन्शियस माइंड पे, ओपनली नहीं, सब कॉन्शियस माइंड में हमारे दिमाग में ख्याल आते हैं कि जो हमारे लोग हैं, हमारे आसपास के लोग, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जो दोस्त लोग हैं, जो हमारे साथ में इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, अभी वो भी ऐसे ही है जैसे हम हैं। अगर कल से हम बहुत सक्सेसफुल हो गए तो मैं इन सबसे दूर हो जाऊँगा, ये एक बहुत खतरनाक ख्याल आता है। दूसरा ख्याल ये आता है कि जो हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुल लोगों को जीवन में देखा है या टीवी में देखा है, या जिन लोगों को हम देख रहे हैं, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो हमारे लिए नेगेटिव कैरेक्टर का रोल अदा कर रहे हैं। तो उनकी तरह हम नहीं बनना चाहते। तो ब्रेन कहीं ना कहीं जानता है कि अगर अधिक से अधिक सक्सेसफुल हो गए तो हम वैसे बन जाएंगे, और वैसा आपका ब्रेन नहीं बनना चाहता, अंदरूनी तौर पर नहीं बनना चाहता। एक और डर क्या होता है लोगों को फियर ऑफ सक्सेस के अंदर, लोगों को लगता है या फिर हमें भी ऐसा लगता है मान लीजिए, और सब कॉन्शियस लेवल पे चल रही है सारी चीज़ें, कि नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने का डर, फियर ऑफ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फियर ऑफ न्यू रिलेशंस, कि अगर मान लीजिए ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए तो नए लोगों से रिलेशन बनाने पड़ेंगे, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेगी। इसका एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है महाभारत के अंदर। जो दुर्योधन था ना, उसने ऐसी बहुत सारी चीज़ें करी थी। सोचिए आपके सामने एक ऐसा मोमेंट आए जब आपके सामने एग्जाम से जस्ट पहले आपको कोई बोले कि आपको अगर नीट देने की कोई आवश्यकता नहीं, जेई देने की कोई आवश्यकता नहीं है, नीट से जो एम्स दिल्ली मिल सकता है वो हम आपको डायरेक्टली दिलवा देते हैं। 4 दिन पहले आपको बोले, 1 महीने पहले आपको बोले, या फिर आईआईटी देने की आपको आवश्यकता नहीं है, 1 महीने पहले आपको कोई आके बोले कि आपको आईआईटी बॉम्बे डायरेक्टली मिल जाएगा, आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक छोटी सी डील करनी है और उस डील में आपको कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा, तो आप क्या मना करोगे? नहीं कर पाओगे ना। पर दुर्योधन ने किया। दुर्योधन के सामने युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने एक प्रस्ताव लेकर आए कि मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखता हूँ कि तुम जीत गए, ठीक है, तुम सिर्फ 5 गाँव पांडवों को दे दो और वो उसके बाद जीवन में कभी तुमसे दोबारा से कुछ भी नहीं मांगेंगे, सिर्फ 5 गाँव उनको दे दो और साथ में पूरा राज्य तुम रख लो। पर दुर्योधन ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा। अब बोले उसने एक्सेप्ट क्यों नहीं करा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेल्फ सबोटेज था ना, उसके अंदर भी था। पहले तो ईगो था,
और वो जो ईगो था ना, वो बार बार वो ईगो जो था उसको सही डिसीजंस लेने से रोक लिया करता था। ईगो किस बात का? ईगो एक तो इस बात का था कि उसके पास बहुत पावर है, एक साथ में उसको एक गलत फहमियाँ भी थी कि पांडव जो है वो बहुत कमज़ोर हैं, और तीसरी बात क्या थी कि सेल्फ सबोटेज कैसा था कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बैक ऑफ द माइंड, इंटरनली उसका माइंड ये बात जानता था कि अगर युद्ध जीते गए तो उसके बाद क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगी, पूरा एम्पायर संभालना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पे इतनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, लोगों से रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, कृष्ण से रिलेशन बनाने पड़ेंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने पड़ेंगे। तो ऐसा अक्सर होता है, जो आदमी जिन चीज़ों के लिए नहीं बना होता, उन चीज़ों को या जिन जिन चीज़ों से अभी तक उसको रेजिस्टेंस फील हो रहा था, उन चीज़ों को रोकने के लिए उसका ब्रेन पूरी कोशिश करता है कि व्यक्ति उस कंडीशन में ना जाए। तो हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता है, जब हम एग्ज़ाम्स की तैयारी करते होते हैं या फिर कुछ भी लाइफ में कर रहे होते हैं, तो खुद ही हम चीज़ों को ख़राब करने में लग जाते हैं। कुछ टाइम के बाद खुद ही हम लोग ऐसा बिहेव करने लग जाते हैं कि हमें लगता है कि यार हमारी गलतियों से, यार हमारी इन चीज़ों की वजह से ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। क्या ज़रूरत थी मुझे एग्ज़ाम से 4 दिन पहले नेटफ्लिक्स देखने की, क्या ज़रूरत थी मुझे एग्ज़ाम से 4 दिन पहले मूवी देखने की? पर ऐसा अक्सर लोग करते हैं, और एग्ज़ाम से 1 दिन पहले तो उसके दिमाग में इतने ख्याल आते हैं कि ये कर दूँ, वो कर दूँ। कभी एग्ज़ाम कल है लेकिन उसके दिमाग में अलग अलग बिजनेस आइडिया आ रहे होंगे, अलग अलग आइडियाज़ आ रहे होंगे, दुनिया भर की बातें आ रही होंगी बचपन की, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेन आपको ना डाइवर्ट कर रहा है, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी से डाइवर्ट कर रहा है, वो उस कंफर्ट जोन में आपको लेके आ चुका है। तो एक बहुत बड़ा टर्म है यहाँ पे कंफर्ट जोन, कि सेल्फ सबोटेज जो है ना, वो इसका बहुत बड़ा रीज़न होता है कंफर्ट जोन, कि ब्रेन चाहता ही नहीं आप इस कंफर्ट जोन को छोड़ के कोई नया काम करो, कुछ ऐसी आइडेंटिटी बनाओ अपनी जो ब्रेन के लिए बहुत अनफेमिलियर हो। इसलिए कोशिश तो यही करेगा ना, आप वहीं के वहीं रहो। ये इसीलिए बेटा, ये जो हम कहते हैं ना एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे जब हम बार बार एफर्मेशन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं चीज़ों को, तो हमारे ब्रेन को ये इंफॉर्मेशन मिलने लगती है कि साहब हम इस लेवल तक की सक्सेस पाने वाले हैं या उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जब ऐसी इंफॉर्मेशन ब्रेन को मिलने लगती है, तो ब्रेन इस टाइप की सिचुएशन से फैमिलियर होने लगता है, और वो चीज़ जो है ना, वो चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ हम लोगों को, हमारे ब्रेन को इस चीज़ के लिए पॉजिटिवली तैयार करने शुरू कर देती है। तो एक ये पॉइंट हो गया। अब ये सेम टाइप का जो सेल्फ सबोटेज या सेल्फ डिसबिलीफ है, ये अर्जुन को भी हुआ। युद्ध से पहले उसने हथियार ही पटक दिए। सोचिए एग्जाम कल है और आज हथियार पटक दे आदमी, आज हाथ खड़े कर दे, सरेंडर कर दे कि मुझे तो देना ही नहीं एग्जाम, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो ना नीट देना है, मुझे ना जेई देना है, मुझे ना IIT बॉम्बे चाहिए, ना मुझे एम्स दिल्ली चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या होगा? क्या होगा? ऐसे ख्याल आते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे बच्चों के दिमाग में ऐसे ख्याल आ जाते हैं एग्जाम से जस्ट पहले। तो ये वही तो कंडीशन है जो अर्जुन के साथ हुई। युद्ध शुरू होने वाला है, उसने हथियार फेंक दिए और कृष्ण के सामने बोल दिया, साहब मैं तो हाथ खड़े कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे युद्ध करना है, ना मुझे कोई राज्य जीतना है, ना मुझे अपनों को मारना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो पता क्या हो रहा है यहाँ पे आके, आदमी साइकोलॉजिकली यह हो रहा है कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है उस जगह पे आके। और रेस्पॉन्सिबिलिटी से क्यों भाग रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो ब्रेन है उसको ये संकेत दे रहा है कि तुझे ये अब जो चीज़ें होने वाली लाइफ में, वो आपके जो अब तक की चीज़ें चल रही है उससे बहुत अनफेमिलियर है। तो ब्रेन ही उसको भगा रहा है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज से। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। उसको तो कृष्ण ने संभाल लिया, पर हमें संभालने के लिए, आपको संभालने के लिए हम हैं। ठीक है, हम आपको जिस तरह का ज्ञान इस चैनल पर दे रहे हैं ना, उससे आप रेगुलरली, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और बहुत ज़्यादा इससे पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी और आप मेंटेन रहोगे हमेशा इस स्पेस पे, जो स्पेस के लिए नीट, IIT या फिर किसी भी तरीके के बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक करने के लिए चाहिए होती है। अब बात करते हैं कि सेल्फ सैबोटेज को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको बोलते हैं नेम इट टू टेम इट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी चीज़ को ख़त्म करना है तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो चीज़ है क्या, मतलब क्या चीज़ मुझे रोक रही है। जैसे मान लीजिए कि जैसे दुर्योधन के साथ क्या था कि जब भी कोई डिसीजन लेने की बात आती थी तो उसका ईगो बीच में आ जाया करता था, और उस चीज़ को हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हम ऐसे क्या गलती कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है। जैसे कोई स्टूडेंट है जो हर बार अच्छा कर रहा है, हर बार पढ़ रहा है, हर बार बढ़िया एग्जाम दे रहा है, परंतु फिर भी उसके नंबर नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं पे क्या हो रहा है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा उन चीज़ों को जो उसकी गलतियां हैं। तो उसको निकालना पड़ेगा, और उन गलतियों को निकालने के बाद फिर उसको बोलना पड़ेगा कि ये मैं गलती कर रहा हूँ, या मेरा ब्रेन यहाँ पे सेल्फ सबोटेज कर रहा है मेरे साथ में। एक होता है पैटर्न रिकॉग्निशन, मतलब हमको पैटर्न समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली पैटर्न क्या है, हर बार मैं किस प्रकार की चीज़ों को बार बार फेस कर रहा हूँ, हर बार मैं किस प्रकार की चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो वो रिपीटेशन जब होता है ना, तो हम समझ में लग जाता है कि यार अगर हम अवेयर हैं
तो अगर हम अवेयर है तो हमको रिपीटेशन समझ में आने लग जाएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और एक और चीज़ है, जब भी आपको ऐसा लगने लगे ना कि मैं मूवी देख लेता हूँ एग्जाम से पहले या इंपॉर्टेंट टास्क से पहले, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो एक चीज़ सोच लिया करो हमेशा कि एक काम करता हूँ 5 मिनट और, बस 5 मिनट और काम कर लो अपना, उसके बाद करूँगा ये चीज़। ब्रेन को ये मत बोलो कि नहीं करना, ब्रेन को ये बोलो कि 5 मिनट के बाद करूँगा। जब 5 मिनट आपको अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिकली फिर 5 मिनट और निकल जाएंगे। इस तरह से समय निकलता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आपको भी कई बार ऐसा फील होता होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कब कब ऐसा लगा कि एग्जाम से 2 दिन पहले 4 दिन पहले आपने नेटफ्लिक्स देखना शुरू कर दिया, या फिर एग्जाम से पहले पढ़ने की इच्छा ही खत्म हो गई, या फिर मान लीजिए लाइफ में जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो मैंने रिलेशनशिप खराब कर लिया। ऐसी चीज़ें जो भी आपके साथ हुई है उसको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब आप कर दोगे तो आपको नए नए वीडियोस का जो अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे।